हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जीरो टू हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो या हम इन्हें एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है उसका हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, उनको अच्छे से देख लेना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हमने बिल्कुल अच्छे से करा। उसका जो वो बिल्कुल स्टार्ट से देख लें कि क्या टर्म्स होते हैं, तभी आप लोग बिल्कुल आगे का अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जब तक आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आया सही से, आप तब तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व रहता है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए एक बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छे से करने के बाद ही आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे जाना। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो। आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये हो सकता है कि आप लोगों को याद भी होंगी। ठीक है, हो सकता है ये आप लोगों को याद भी होंगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, या इन्हें आप फॉर्मूला भी कह सकते हो। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब जो हम ये पढ़ेंगे, इनका यूज कहाँ होता है। इनका यूज देखो, जब भी आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें आपको प्रॉपर बोला जाता है कि इसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसमें आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर दो। वो हमें देखना होता है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगने वाली है। या जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे, अभी इसके बाद नेक्स्ट में वही पढ़ाऊंगा आपको। फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो वहां भी आपको इनकी हेल्प से हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब उसका गुणनखंड करना, उसके फैक्टर निकालना। आई बात समझ में? वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार पीछे वाले लेक्चर देख लेना, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले, तब आपको, हाँ, अगर वो आपको पहले से आपने पढ़ रखा है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि आइडेंटिटीज लिखना। फर्स्ट जो नॉर्मली आपने देखा होगा, ये तो सबने देखा होगा कि एक होता है फर्स्ट होता है आपका a+b होल स्क्वायर। ये तो आपने पहले से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। देखो, वैसे तो आइडेंटिटीज कई सारी हो सकती हैं, होती भी हैं, लेकिन हम मेन दो चार ही पढ़ेंगे जो हमारे काम की हैं, नहीं तो फालतू में तुम लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग चाहोगे कि सर हमें पूरी आइडेंटिटीज बता दो तो मैं आपको पूरी बता दूंगा, फिर जितनी मतलब आपके लेवल की होंगी। ठीक है, अदरवाइज हम सिर्फ मैं उन्हीं को करवा रहा हूँ जो आपके काम आने वाली है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसका तो सबको पता है, a² + b² + 2ab, या इसे हम कहें, ऐसे भी लिखा रहता है a² + 2ab + b²। ठीक है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे ये आपका प्रॉपर बन जाएगा। राइट, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेकंड है आपका a-b होल स्क्वायर। ये भी आपको पता होगा, इसका क्या लिखते हैं हम, a² - 2ab + b²। ठीक है, अब कहीं कहीं पे आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में ये वाली एक्सप्रेशन दिया रहता है और बोला जाता है कि आपको इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, या ये दिया रहता है, ऐसे बना के आपको इसको सॉल्व करना होता है, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर, या a² + b², इसका क्या होगा, आप लिख सकते हो a + b
होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे करवा दे रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसके बाद जो आपका फोर्थ आएगा, ये भी आपने देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपने देखा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे इसको भी आप इस वाले फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन उसका यूज नहीं होता, यूज इसका मेन ये होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर ये आ जाएगा, बी स्क्वायर ये आ जाएगा, और जो आपका यहाँ पे ए बी और बी हुआ होगा वो कट जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने जो मल्टीप्लाई करना सीखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वहीं से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। या अगर ये आप पहले से आपको बुक में आपको पता है तो आप डायरेक्ट उनको भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 5 आएगा, मेन करवा रहा हूँ। 5 आएगा आपका a प्लस बी होल क्यूब। अब क्यूब वाला देख लेते हैं जरा, ठीक है। क्यूब वाले में आपका क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस फिर 3ab स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट जो होगा a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको भी आप करोगे ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, आई बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद अभी तक हम सिर्फ ए बी लेके चल रहे थे, अब एक और ले लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 2ab इंटू है ना, फिर प्लस 2bc फिर प्लस 2ca। नेक्स्ट लिखो a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसका क्या करना है आपको, इसका भी सेम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से होगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, राइट। ये भी याद रखना, अभी तक a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, क्योंकि यहाँ पे b भी माइनस है तो b वाला टर्म भी माइनस में होगा, c भी माइनस, तो जहाँ जहाँ पे c होगा वो सारे टर्म आपके माइनस में आ जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट जो आपका आएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। वैसे ये तो आप मल्टीप्लाई, अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सीखा है, ये भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। एक्स प्लस ए इंटू, देखो इसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जो नॉर्मली फॉर्मूला लिखा रहता है मैं उसी को लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे सॉल्व भी करोगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको करोगे प्लस एक्स भी आ जाएगा, फिर इसका इससे करोगे ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, और फिर ए बी हो जाएगा। अब देखो लाइक टर्म है या कुछ, लाइक टर्म कुछ भी नहीं है, तो इसी को इन्होंने क्या लिखा, ये लिख दिया, क्योंकि इन्होंने एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस बी, और वो इन्होंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो इसके बाद आपकी है, अगर मैं इसी को लिखूँ एक्स प्लस ए, और अगर इस बार मैंने इसको एक्स माइनस बी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद हम जो थर्ड लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, अब मैंने ये वाला माइनस में ले लिया, ठीक है, एक्स माइनस ए, और इसको मैंने प्लस में ले लिया, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई भी होगा। अब देखो यहाँ पे बी प्लस में ए माइनस में है, तो मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए, और ए माइनस में है तो ये वाला तो ए बी माइनस में आएगा। नेक्स्ट है आपका एक्स माइनस ए, और लास्ट है आपका एक्स माइनस बी। अब मैंने दोनों माइनस में ले लिए, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स, अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ, ठीक है,
माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी। इसको मैंने ऐसे क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ ए वाले टर्म पे माइनस चाहिए, बी वाले टर्म पे माइनस चाहिए। माइनस माइनस का ये माइनस एक्स से हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस से हो जाना है, माइनस एक्स से भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होना है, ठीक है। एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये कुछ आइडेंटिटी थी जो कि आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। मेन तो आपको एक्स ए प्लस मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल क्यूब वाले याद होने चाहिए, वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, लेकिन पूछे भी जाएंगे। ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ही खेल है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो अगर मैं इसी को आपको बताऊं, अगर मैं इसी, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, पहले ही मैंने आपको आइडेंटिटीज नहीं पढ़ाई थी। इसको आप करोगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या अगर मैं इसे ऐसे ही लिख रहा हूँ एक्स इंटू एक्स माइनस बी, फिर बीच में माइनस है ए इंटू इसका इससे भी होगा, इससे भी होगा, एक्स माइनस बी। अब इसे आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी हो जाएगा, राइट। फिर बीच में यहाँ पे माइनस है ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो हमने इसी को तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी बचा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अंदर आपका क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया। फिर देखो बाहर ए बी है, इसी को आप ऐसे लिखोगे तो माइनस एक्स ए हो जाएगा, माइनस ए एक्स बी हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये चीज़ें तो आपको हर क्वेश्चन में फेस करनी पड़ती हैं, इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाती हैं। तो ये था हमारा आज का क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें थोड़ी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी पैटर्न पता हो कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, राइट। को बोला जाता है कि ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि एक्स प्लस वन है, ठीक है, एंड एक्स प्लस वन है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, कि इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, ठीक है, कि बाय यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फाइंड इट्स प्रोडक्ट। अब देखो इसे हमें कैसे करना होता है। देखो यहाँ पे आपके पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पे है 2 इंटू 2, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी ये देखो, एक इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स प्लस है, वन है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मतलब आई मीन एक ही वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये है ना 2 इंटू 2, इसे आप क्या लिखते हो, 2 स्क्वायर लिखते हो। ये देखो सेम है, ये भी सेम है, इंटू रे तो आपने स्क्वायर कर दिया, ऐसे हमने इसको स्क्वायर लिख दिया, राइट। अब ये आपके पास आइडेंटिटी, आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसे आप यहाँ पे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है एक्स, बी क्या है 1, तो एक्स ही होना है उसने, ठीक है। फिर बाद में 1 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2x ही होना है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको कब करना है, जब आपको बोला जाए कि डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप नॉर्मल वे से करते तो इसका आंसर कुछ डिफरेंट आता। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद एक और करवा लेता हूँ, ठीक है, कि कैसे आपको वो यूज करना है। एक क्वेश्चन है जैसे आपके पास कि 50 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, 50 माइनस 2 होल स्क्वायर है। अब देखो ये कौन सा वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला है। लेट मी टेक मार्कर्स। अरे इसका क्या होता है, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब ए स्क्वायर यहाँ पे देखो क्या है 50 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 50, यहाँ पे इंटू होगा, इंटू बी क्या है 2, ठीक है। माइनस 2 मतलब 2 करना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 50 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 2500 होता है, ठीक है, माइनस 15 टू जा 100, 100 टू जा 200, 200 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, राइट। अब आप क्या करना है, इनको अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे 2500 माइनस 200 अगर आप करोगे ये कितना हो जाएगा 2300 प्लस 4, आंसर कितना आएगा 2304। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। या आप इन प्लस प्लस वालों को भी अगर पहले ऐड करोगे 2500 करोगे प्लस 4 करोगे, कितना हो जाएगा वो
2504 हो जाएगा, उसमें से 200 माइनस करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी इसका जो मेन यूज होता है वो कहाँ होता है, फैक्टराइजेशन करने में होता है। बाकी ये कई सारे आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन उतने अभी जितने हमें काम किया मैंने उतनी आपको करवाई। अगर आप चाह रहे हो कि सर और करवा देना तो मैं और करवा दूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनको याद कर लेना, ठीक है। याद नहीं कर सकते हो तो समझ तो लेना कि कहाँ पे कैसी चीजें होनी है, ओके। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि उनको रट ही लेना। आई बात समझ में। और आप लोग कुछ लोग होमवर्क सेंड नहीं करते हो, तो होमवर्क सेंड करा करो, तभी तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी है ना। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे फैक्टराइजेशन। अगर आपको बुक में, आपके पास कोई बुक रेफरेंस बुक तो होगी आपके पास, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इन पे लगा के क्वेश्चन कर लेना, जो नहीं आएगा तो पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट मैं इस पे आप फैक्टराइजेशन आपको करवाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, उस पे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस, मैथ में तो प्रैक्टिस जितनी करोगे, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको बार बार करने की कोशिश करो, जहाँ पे डाउट होता है वहां पे हमसे पूछो, ठीक है। देखो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, बिना पढ़े से तो कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार पढ़ने से हो जाए, ठीक है। आपको 10 बार, 100 बार, 1000 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया फिर 1 महीने बाद देख रहे हो। भले ये बोलना आसान है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, करना टफ होता है, लेकिन हम पे कोई ऑप्शन और भी तो नहीं है, हमें तो ऑप्शन ही हम पे वही है कि पढ़ना है और एग्जाम निकालना है। समझ आई ना बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मोटिवेशन भी देते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है, ताकि आप लोगों के अंदर जो थोड़ी सी आग बुझती है कभी कभार, वो फिर से जल उठे और आप फिर से बिल्कुल तैयार होके अच्छे से बिल्कुल फोड़ने के लिए रेडी हो जाओ, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।